परमेश्वर ने स्वर्ग से वो सब कुछ जो उन्होंने बनाया था देखने के पश्चात इंसानों में पाप की प्रवृत्ति देखकर दुख महसूस किया। लेकिन नूह या नोआ ने परमेश्वर की आंखों में अपने लिए उनका अनुग्रह और दया देखकर वो परमेश्वर के साथ चला। किसी के साथ चलना उनके साथ और उनके विचारों से एक होकर उनके साथ एक पहचान बनाकर एक ही मंजिल की तरफ बढ़ना है। लेकिन नोआ अपने युग में परफेक्ट या सिद्ध भी पाया गया। क्या ये उसका धार्मिक चलन ही था या कुछ और भी? क्या नोआ ने अपनी आत्मिक या शारीरिक स्वच्छता से परमेश्वर को प्रसन्न किया? आज हम इन्हीं सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय की पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। नोआ या नूह को परमेश्वर ने उसके किस गुण के लिए चुना कि उसके द्वारा एक नई पीढ़ी या मानव जाति या नए युग की शुरुआत हुई? शैतान का जो परमेश्वर की खिलाफत है, परमेश्वर के राज्य के जो विरोध में था, वो स्वर्ग से शुरू होता है। जब उसे वहां से निकाल दिया गया तो वो धरती पर शुरू कर देता है। यही सबसे पहला विरोध का काम वो करता है, आदम और ईव को भ्रम में डालने का। फिर परमेश्वर के जो प्रोक्लेमेशन, जो वो आदेश देते हैं, उत्पत्ति के 3 अध्याय की 15वीं आयत के अंदर, मैं तुम्हारे और औरत के बीच में दुश्मनी पैदा कर दूंगा, वो तुम्हारा सिर कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को ब्रूज करोगे। और फिर शैतान ने सोचा कि औरत के बीज के द्वारा ये होना है, तो मुझे औरत के बीज को ही खराब कर देना चाहिए। उत्पत्ति के 6 अध्याय की 2 से 5वीं आयत तक जो अभी हमने पढ़ी है, सन्स ऑफ गॉड, जो फॉलन एंजल्स थे, जो शैतान के साथ विद्रोह में निकाले गए थे, उन्होंने इंसान की बेटियों के साथ शादियां की, और वो इंटरमिक्सिंग, स्वर्गदूत और इंसान के बीच का मिक्सिंग होने से वो करप्शन आ गई। पहला पत्रस 3 की 3 अध्याय की 19-20 आयत के अंदर पत्रस रसूल कहते हैं कि वो जो आज्ञाकारी आत्माएं नहीं थी, जो अवज्ञा करती थी परमेश्वर के वचन की, वो जेल में थी, हेडीस में, और वहां प्रभु यीशु उन्हें प्रचार करते हैं। इन विद्रोह करने वाले स्वर्गदूतों को जो उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको बांधकर उसी समय जेल में डाल दिएगा, धरती के नीचे। उत्पत्ति 6 अध्याय की 6 से 9वीं आयत तक फिर परमेश्वर खेदित होते हैं कि उन्होंने इंसान को बनाया और वो उसे समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन नूह के ऊपर परमेश्वर की दया वाली, अनुग्रह वाली दृष्टि बनी रही। फिर आगे आता है उसकी जेनियोलॉजी, उसके कौन कौन उसके आगे था, और फिर आता है कि वो जस्ट था, कि वो सही था, और
उसके बारे में नूह की वंशावली ये है, वह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। He was a just man, perfect in his generation, and he walked with God. 4 चीजें नूह के बारे में आती हैं। उसने अनुग्रह पाया परमेश्वर से, वो धर्मी पुरुष था, परफेक्ट था, अपने लोगों में खरा था और वो परमेश्वर के साथ चला। सबसे पहले हम लेते हैं खरा, परफेक्ट। ये ट्रांसलेट होता है इब्रानी भाषा के शब्द तामिम से। तामिम का असली मकसद बन जाता है बगैर, विदाउट फॉल्ट, जिसमें कोई कमी नहीं, कोई फ्लॉ नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं है, और वो पूर्ण है, होल, फुल, फिनिश्ड, बैलेंस्ड और इनोसेंट, सिंसियर और होल हार्टेड, ये सब कुछ उसमें है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। मॉडर्न ट्रांसलेटर्स इसे ब्लेमलेस भी कहते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं था। इसमें ब्लेमलेस वो भी हैं जो भेंटें चढ़ाई जाती थी, जो एनिमल चढ़ाया जाता था, वो ब्लेमलेस, उसे परफेक्ट चढ़ाया जाना था। एनिमल में कोई किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए थी, सेम परफेक्शन है। इसमें 2 व्यू आ जाते हैं। पहला है कि नोह आत्मिक तौर पर पूरी तरह से मैच्योर था और वो पूरे मन से परमेश्वर के साथ एक खूबसूरती के रिश्ते में चलता था। और इसका जो एक पैरेलल ग्रीक शब्द है टेलियायोस, ये प्रभु यीशु की जो आज्ञा मत्ती 5:48 में है कि तुम भी परफेक्ट सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो परमेश्वर में है, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, वो भी सिद्ध है। ये परफेक्शन पिता की तरह परफेक्शन है, टेलियायोस। यही टेलियायोस शब्द इस्तेमाल किया गया है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय की 6 आयत में, जहां पर इसे मैच्योर के तौर पर कहा गया है। मैच्योरिटी, आत्मिक तौर पर मैच्योर होना। इब्रानियों की पुस्तक 5वें अध्याय की 14वीं आयत के अंदर ये लिखा गया है, एज अ फुल एज, अपनी उम्र के मुताबिक मैच्योर हो जाना। इस प्रकार परमेश्वर नूह को ये जहाज बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था उस समय का, वो उसे देते हैं, क्योंकि वो आत्मिक तौर पर मैच्योर है। पहला व्यू तो ये है। दूसरा व्यू क्या है? प्रभु यीशु की वंशावली मत्ती पहले ही अध्याय में अब्राहम तक कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो यहूदियों के लिए लिख रहे हैं। और लूका 3 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु की वंशावली आदम तक ले जाता है, क्योंकि आदम को ही डोमिनियन, सब अधिकार दिया गया था हर चीज के ऊपर अदन बाग के अंदर। और आदम की जो लाइन है उसी की वंशावली को ही, जो उसने गंवा दिया था, शैतान को अधिकार दे दिए थे, आदम की जात ही वो प्राप्त कर सकती है। इसीलिए नूह की वो जेनेटिक प्योरिटी भी बहुत जरूरी है कि वो आदम की जात के साथ, उसकी वंशावली से जुड़ा हुआ साफ दिखाई दे। दूसरा, नूह वाज अ जस्ट मैन, धर्मी था। और ये इब्रानी भाषा का शब्द है सादिक। सादिक का मतलब है जस्ट, धर्मी, लॉफुल, मानने वाला हर आज्ञा को, और सही, करेक्ट। और वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को ढालता है, उसके मुताबिक वो चलता है, जो कि उसके साथ वाले उस युग के जो लोग हैं उनके बनिस्बत वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चल रहा है। वो मैन ऑफ इंटेग्रिटी है, मोरालिटी है उसके अंदर किसी भी तरह का पाप नहीं है। और इसीलिए वो इस इतने अद्भुत काम के लिए चुना जाता है। फिर तीसरा आ जाता है, उसने परमेश्वर की आंखों में वो अनुग्रह और प्यार देखा। इब्रानी भाषा का शब्द है चैन, जिसका मतलब है यह अनुग्रह या दया। और ये जो आशीष है, ये किसी इंसान की खास अपनी गुणता के कारण नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। जिसको जरूरत है उसके मुताबिक वो देते हैं। और ये हमारे किसी गुण के कारण उन्होंने वो नहीं चुनते हैं ये, लेकिन ये एक चिन्ह भी है रिकॉग्नाइज किए जाने का, पहचान का चिन्ह। कुछ यहूदी रबाई ये कहते हैं
रवि के नू का मतलब है रेस्ट या शांति। इसका मतलब है नू ने परमेश्वर के नाम में शांति, आशीष, आराम पाया। बगैर उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर में विश्वास रखा और आराम पाया। कुछ लोग मानते हैं कि नू अपने काम के अंदर फेल हो गया, उसके नाम के अंदर ही वो लिखा हुआ है। उसका नाम, नू का नाम आता है नुनचेट, जो कि अनुग्रह का उल्टा है। अनुग्रह है चेटनोन। स्पेलिंग ऑफ जो ये वर्ड चेन है, इसका मतलब है ग्रेस, अनुग्रह। तो नू अनुग्रह का उल्टा हो जाता है। क्या नू को ये जहाज बनाने के लिए, अपनी परिवार को बचाने के लिए और दूसरे जानवरों को बचाने के लिए चुना गया परमेश्वर ने? सिर्फ उसने आराम पाया इसलिए। नू का जो चरित्र है वो बदल जाता है चेन या ग्रेस से अपोजिट में। वो अपने अंदर की तरफ देखता है, बाहर दूसरों की तरह चिंता नहीं करता है। वो अपना ही काम करता है, दूसरे डूब रहे हैं डूबें, उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसके परिवार के लोग ही बचाए जाते हैं। नू परमेश्वर के साथ चला, ये उसकी आखिरी वो है। उत्पत्ति के 17वें अध्याय की पहली आयत के अंदर प्रभु परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं, मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। साथ वो आगे चलता है। साथ चलना और आगे चलने में ये फर्क है कि अब्राहम दूसरों के बारे में सोचता है। लोत के बारे में भी, जो उसे छोड़कर चला गया, उसका भतीजा उसको छोड़कर चला जाता है, पर अब्राहम उसके बारे में भी सोचता है। इसी तरह हम भी बहुत बार ये भूल जाते हैं और हम अपने जहाज बनाने लग जाते हैं, अपने ही कामों में, अपने ही बल के अंदर चलने लग जाते हैं। हम किसी के बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में जो अंधेरे में हैं, जो अंधकार में हैं, हम उनको कैसे बचाएं। हम शायद परमेश्वर की दया तो पा लेते हैं, अनुग्रह पा लेते हैं जहाज बनाने के लिए, लेकिन इसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है उन लोगों को जिनके पास वचन नहीं पहुंचता है। नू की तरह क्या हम अंदर की तरफ देख रहे हैं या बाहर की तरफ देख रहे हैं? बाहर दूसरों की तरफ देखना, उनके बारे में भी चिंता करना, उनको भी वचन पहुंचाना, ये भी जरूरी है। नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, या नूह ने परमेश्वर की आंखों में अनुग्रह और दया किस प्रकार पाई? जो इब्रानी भाषा का शब्द मात्सा है, उसका मतलब है पाना। इसका मतलब यह भी होता है डिस्कवर करना, ढूंढना या काटना, बोए हुए को काट लेना या किसी चीज को लोकेट कर लेना, कहीं पर है उसको ढूंढ लेना। इसका मतलब आ जाता है सर्च करना। आप किसी चीज को डिस्कवर तभी करते हैं जब उसको सर्च करते हैं आप। उत्पत्ति के 8वें अध्याय की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, नोआ ने जो कबूतरी भेजी थी आर्क से बाहर, उसे अपने पांव धरती पर रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उत्पत्ति की 31वें अध्याय में 35वीं आयत में लबान के जो उसके घर के वो उसके अपने आइडल्स थे, वो नहीं पाए क्योंकि रेचल ने उनको छुपा रखा था। दूसरा इतिहास के 34वें अध्याय की 14वीं-15वीं आयत में हिल्किया जो याजक है, वो परमेश्वर के कानून की, लॉ ऑफ द लॉर्ड, टोरा जो मूसा को दिया गई थी, जो कानून दिया गया था, वो किताब मंदिर में पा लेता है। ये सब जगह पर यही मात्सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो ढूंढते हैं तो वो पा लेते हैं। परमेश्वर नोह के लिए एक पैसिव शब्द भी इस्तेमाल कर सकते थे, पैसिव वर्ब, कि उसने पा लिया, लेकिन उन्होंने नाउन का इस्तेमाल किया। मतलब है कि उसने ढूंढा। चेन या ग्रेस, अनुग्रह, ये एक नाउन है। चनान जो शब्द है उससे निकलता है, और ये शब्द आता है, चनान आता है, इसके दो मतलब निकलते हैं। इसका मतलब है एक तो अपनी दया दिखाना उसकी किसी की तरफ जिसके साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता है, एक जो सुपीरियर है अपने नीचे वाले के अधीन की तरफ करता है। दूसरा है जिसके अंदर, जिसमें कुछ अच्छी चीज हमें लगती है, हम उस पर को अनुग्रह किया जाता है। अनुग्रह
उसकी तरफ होता है जो हमारे मन के अंदर भावनाएं उत्पन्न करता है, प्यार की, टेंडरनेस की, अच्छाई की, ताकि हम उसकी तरफ दया की तरफ देखें। परमेश्वर पहले परमेश्वर हैं, दया करने वाले, और दूसरा वो देखते हैं जिसके अंदर कुछ अच्छा दिखता है, क्योंकि हमें उनके ही इमेज में, उनके आकार अक्स में बनाया गया है। हालांकि हम पाप के कारण डिफेस्ड हैं, हमारा सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उनके हैं और उन्हीं के लिए ही हम बनाए गए हैं। और इसीलिए हमें भी हर कौम के अंदर जाना है, कौम के पास जाना है। ग्रेट कमीशन वही है, चेले बनाने के लिए। निर्गमन 34 की 6ठी आयत के अंदर परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी कहे बताए गए हैं। ये है इब्रानी भाषा में राहुम वेचनोन, दयालु अनुग्रह से पहले आता है। मूसा जब दोबारा जाता है पत्थर के वो टैबलेट्स लेके परमेश्वर से 10 आज्ञाएं लिखवाने के लिए, वहां पर ये लिखा गया है दया अनुग्रह से पहले आती है। जो हम पाप को अंगीकार करते हैं तब हम दया की भीख मांगते हैं परमेश्वर से, दया करो हमारे ऊपर, नहीं तो हम बर्बाद हो सकते हैं आपके जजमेंट के समय पर। और ये कभी भी दूसरी तरह से नहीं आ सकती है, अनुग्रह पहले नहीं आ सकता है। और इनडिस्क्रिमिनेट ग्रेस अनुग्रह भी नहीं है कि जिसको मर्जी चलो जो आ गया उसको दे दिया, नहीं। परमेश्वर अनुग्रह और तभी करते हैं जब हम तौबा करते हैं पाप से। पाप में लिपटे हुए इंसान को तो वो देख भी नहीं सकते, उससे तो जुड़ ही नहीं सकते वो। परमेश्वर की दया और अनुग्रह नूह के लिए आती है किसी उसके सवाल के उत्तर में। वो कन्फेस करता है चारों तरफ क्या हो रहा है। अब उसने भी कुछ पाप किए होंगे, पाप में रह रहा है वो, लेकिन वो अपनी शारीरिक पवित्रता बना के रखता है, जबकि बाकी सबने नहीं बनाई है। जो उसके परिवार के लोग हैं वो उस पवित्रता में चलते हैं, इसलिए फिर वो दया पाता है। और जो चनान, जो अनुग्रह है, इसका जो लॉजिक है, इसका जो कानून है, वो बदला नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये हमारे पापों की माफी नहीं दिलवाता है। पापों की माफी हमने मांगनी पड़ती है, हमें तौबा करनी पड़ती है, और फिर तौबा के बाद हमें पाप से बचकर चलने की जरूरत होती है, तब हमें यह अनुग्रह मिलता है। 1517 के अंदर मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखे, जो कि उसने उस समय की जो चर्च ऑर्गेनाइजेशन थी उसके खिलाफ लिखा। वो लिखा था उन्होंने, इंडल्जेंस बेची जा रही थी, सर्टिफिकेट था दिया हुआ चर्च की तरफ से कि तुम्हारे पाप माफ किए गए, तौबा करो ना करो, कुछ पैसे दे दिए, इंडल्जेंस खरीद लिया। और फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन उससे शुरू होता था। नूह, अय्यूब और दानियल, इन तीनों के बारे में लिखा गया है वचन के अंदर कि वो अनुग्रह और दया पाने के लिए काबिल माने गए, और वो उन्होंने अनुग्रह पाने के लिए कोशिश की, जरूरत उन्होंने समझी, उसके लिए लगे रहे, कोशिश की उन्होंने, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ पाया। अनुग्रह हम तब पाते हैं जब हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश है तौबा करना, पाप से हटने की कोशिश करना, दिन प्रतिदिन बदलते जाना। नूह ने इसी प्रकार अनुग्रह पाया। हम बिलीवर्स या विश्वासी भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो फिर हम नोआ के जीवन से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भी चुना था। परमेश्वर ने इसलिए उसके ऊपर अनुग्रह नहीं किया कि चलो किसी को तो करना है, कुछ उसमें था। उसमें हमने 4 चीजें देखी हैं। उत्पत्ति 6ठे अध्याय की 8वीं 9वीं आयत में अनुग्रह की दृष्टि बनी रही परमेश्वर की, वो अनुग्रह उसने पाया। वो धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था, परफेक्ट था, फाउंड ग्रेस, जस्ट मैन, परफेक्ट, और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, वॉक विद गॉड। नूह जो आने वाला डिस्ट्रक्शन, जो तबाही थी, जो सैलाब आने वाला था, बाढ़ आने वाली थी, उसके बारे में जानता था।
और उसको पता था कि ये पाप हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सोच रहा था, ढूंढ रहा था वो कुछ ना कुछ कि परमेश्वर की आज्ञा आएगी। इसीलिए परमेश्वर ने उसे सही माना, उसे चुना, ताकि उस पर अनुग्रह किया जा सके। अब उससे हम सीखते क्या है? पहला ये है कि नूह परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए संपूर्ण जीवन उसके लिए लगा रहा। हजेकियल नबी के 14वें अध्याय की 14वीं आयत के अंदर 14 वचन में दानियल, अय्यूब और नूह तीनों को धर्मी माना गया है। अब हम देखें तीनों को। पहला अय्यूब है, अय्यूब पहले अध्याय की 3 से 5वीं आयत तक। पूर्व के लोगों में अय्यूब सबसे बड़ा माना गया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैन ऑफ द ईस्ट। उसके पास जो जानवर थे, लाइफ स्टॉक बहुत ज्यादा था, कई घर थे उसके पास। और फिर वो जब उसके बच्चे कहीं पर पार्टी करते थे, इकट्ठे होकर खाना खाते थे, तो वो परमेश्वर के सामने भेंट देता था कि कहीं इन्होंने जाने अनजाने में कोई पाप ना कर दिया हो। इसीलिए दूसरे देशों के लोगों के द्वारा उन्हें शैतान बर्बाद करने के लिए आता है। उसके अपने देश में तो इतने लोग हैं ही नहीं जो उसके खिलाफ खड़े हो सके। दूसरे देशों के ग्रुप्स को, बैंड्स को, जो डाकू लोगों ने बुलाया जाता है, शैतान उनको इस्तेमाल करता है। वचन में यही लिखा है। वो एक धनी पुरुष है, लेकिन परमेश्वर उसे 8वीं आयत में अपना सर्वेंट, माई सर्वेंट, और धरती पर उसके जैसा कोई है ही नहीं, वो कहते हैं परफेक्ट सिद्ध पुरुष है, अपराइट, जो कि परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। और फिर उस अय्यूब को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं शैतान को एक सबक सिखाने के लिए। दानियल पहला अध्याय 10 से 13वीं आयत तक। अब दानियल और उसके साथी शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये बच्चे हैं, बचपन में ही इन्हें बंधुआई में ले जाते हैं और ये राजा के महल के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्हें खाना दिया जा रहा है जो राजा खा रहा है, वो मीट, वो सब कुछ। लेकिन ये चारों कहते हैं, जो दास उनकी देखभाल के लिए लगाया गया, कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सब्जियां दे दो। और सब्जियां खाते हैं और वचन में लिखा है उनके मुंह का नूर दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा था। फिर 6ठे अध्याय की 10वीं आयत में राजा आज्ञा दे देता है कि जो उसने मूर्ति बनाई उसकी पूजा की जाएगी। लेकिन दानियल फिर भी 3 समय खिड़की खोलकर यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता है। उसे कोई भय नहीं है। 6ठे अध्याय की ही 4थी आयत में जो बाकी वहां पर अधिकारी हैं, उनमें से कोई भी दानियल के काम के अंदर को कमी नहीं ढूंढ सका। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि दानियल को कैसे पकड़ा जाए। वो 6 राजाओं के साथ 70 साल तक उनकी सेवा में लगा रहता है। 70 साल तक एक सीनियर अधिकारी के तौर पर 6 राजाओं के साथ काम करता है। उसके पास एक अद्भुत आत्मिक ज्ञान है, वो देखता है परमेश्वर की महिमा के बारे में। वो नबी है बहुत ऊंचे दर्जे का। नूह को इन लोगों के साथ कंपेयर किया जाता है, उनके साथ उसका बराबरी की जाती है। और फिर नूह वो जहाज बनाता है, एक जनरल डिजाइन उसे दिया गया, इतना बड़ा हो इतना हो। वो अपना इस्तेमाल करता है बुद्धि और ज्ञान जो परमेश्वर उसे देते हैं। प्रभु यीशु भी उस समय के जो लोग हैं, प्रभु यीशु के समय के, उनको कंपेयर करते हैं लूका के 17वें अध्याय की 26 और 27वीं आयत में। वहां लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा
उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। प्रभु यीशु जब न्याय करने के लिए दोबारा आएंगे, उस समय भी यही सब कुछ होता होगा। कोई सुनेगा नहीं। कुछ लोगों ने, जिन्होंने सुन लिया है, वो वचन को पा लिया है, वो अनुग्रह के हकदार हो जाएंगे, वो जजमेंट से बच जाएंगे, बाकी जजमेंट के लिए जाएंगे। अब दूसरी बात नूह से हम सीखते हैं। नूह परमेश्वर के साथ चला। पहले एनोक परमेश्वर के साथ चलता है और उसे उठा लेते हैं परमेश्वर, वो मौत नहीं देखता है। अब्राहम परमेश्वर के सामने चलता है और सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के साथ वो इस दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का, उन लोगों का पिता माना जाता है। नूह धर्मी था, उसकी डीलिंग जो भी काम करता था वो सब कुछ सही था। उत्पत्ति के 7वें अध्याय की पहली ही आयत में लिखा है, नूह इंटेग्रिटी वाला, उसकी इंटेग्रिटी थी, वो परफेक्ट था, सिद्ध था, वो उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसके कारण उसे कंडेम किया जा सके। तीसरा है, वो धर्मीपन का प्रचार करने वाला था। दूसरा पत्रस 2 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, उस नूह के चारों तरफ ईवल, बुराई थी फैली हुई, लेकिन फिर भी उसने बगैर किसी खतरे के डर को माने हुए सच्चाई का प्रचार किया। पतरस रसूल यही कहते हैं। ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलिया से मिशनरी आते हैं उड़ीसा के अंदर प्रचार करने के, वचन सुनाने के लिए, और जो लेपर कोड़ी हैं उनकी सेवा करने के लिए। उनके और उनके पुत्रों को जला दिया जाता है। उनको भी धमकियां दी गई, लेकिन वो काम में लगे रहे। फिर उनकी पत्नी उसी काम में लगी रही। क्या हम में इतना करेज है कि हम लगे रहें? इब्रानियों का 11वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, नूह ने अपने परिवार को और भविष्य के संसार को, सबको खत्म होने से बचा लिया। यहूदा के 14वें और 15वीं आयत में लिखा है, एनोक ने परमेश्वर के न्याय वाले दिन के बारे में प्रचार किया। नूह ने भी शायद इसी प्रकार तौबा करना और परमेश्वर की तरफ मुड़ने के बारे में प्रचार किया होगा। और फाइनली हम नूह से सीखते हैं कि अनुग्रह पाया जाता है, ढूंढना पड़ता है। ये किसी को ऐसे ही नहीं दिया जाता है। जो पाप में डूबे हुए लोग हैं, परमेश्वर उन्हें नहीं देंगे जब तक हम नहीं उनकी तरफ मुड़ते हैं। इब्रानियों के 4 अध्याय की 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि हम बगैर किसी भय के परमेश्वर के अनुग्रह वाले सिंहासन की तरफ मुड़े, ताकि हम उनकी दया पाएं, जरूरत के समय पर उनसे हम अनुग्रह पा सकें। मत्ती 7:6 में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि जो तुम्हारे कीमती मोती हैं वो सूअरों के सामने मत डालो। जो हमें बताया गया परमेश्वर वो नहीं करेंगे, जो हमें वो आज्ञा दे रहे तो नेचुरली वो भी नहीं करेंगे। जो परमेश्वर से ये फ्री में मिलने वाले अनुग्रह को नहीं पाना चाहते हैं, परमेश्वर किस प्रकार उन्हें ये देंगे? हमें पहले उनकी अधीनगी में आना है, परमेश्वर के पुत्र को अपना परमेश्वर मानना है, तौबा करनी है, पाप से माफी मांगनी, पाप से दूर हटने की कोशिशों में लग जाना है, तब हम ये सब कुछ पाते हैं। नूह से हम यही सीखते हैं कि अनुग्रह ढूंढने से पाया जाता है। अनुग्रह कोई ऐसा नहीं है कि जैसे सूरज की धूप आ रही सबको मिलेगा, नहीं। जो ढूंढेगा वही पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए द्वार खोला जाएगा, जो मांगेगा वो पाएगा। यही परमेश्वर का वचन है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए जो आपने हमारे भीतर बैठा दिए हैं परमेश्वर, जो हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें रास्ता दिखाइए कि हम नूह की तरह आपके अनुग्रह को ढूंढने वाले और पाने वाले बने। हम पापों से दूर हटने वाले बने, पाप से प्यार करने वाले नहीं। हम दूसरों को आपके वचन के बारे में बताने वाले बने। दयालु प्रभु, अपने आप में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सहायता कीजिए कि हम ये सब आशीषें पा सकें। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी में हम सबको रखिए, भर दीजिए हम उन सब 9 गुणों से, और फिर हमें आशीष दीजिए कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के फल भी अपने जीवन में देखें। दिन प्रतिदिन हम आपके जैसे बनते जाएं।
सारी महिमा और आदर पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं और ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। नोआ और बाढ़ की कहानी सिर्फ परमेश्वर के न्याय के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी दया और हमारी मुक्ति की भी है। प्रभु यीशु ने हमें अपने वचन की किश्ती या नाव दे दी है कि हम भविष्य में होने वाले न्याय से बच सकें। नोआ के समय की तरह बहुत हैं जो इस किश्ती में अपने ऊपर भरोसे के कारण आने से रह जाएंगे। परमेश्वर ने हमें नाव बनाने का नहीं, बल्कि दूसरों को इसके बारे में बताकर उन्हें इसमें लाने का काम दिया है। आप आज किसको बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे? हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Until then, stay blessed. Shalom.